गोरख ने कहा है, अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, अदसिटी राखी बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। जो नहीं दिखाई पड़ता उसे देखना है तो साधारण आंखें काम न दे सकेंगी। जो नहीं विचार में आता उसका अनुभव करना है तो विचार की प्रक्रिया साथ न दे सकेगी। अदेखी देखी बा, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे देखना है तो आंख बंद करके देखना होगा। वो दिखाई तो पड़ते नहीं, आंख खोल के तो जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। अदेखी देखी बा, देखी बिचारी बा, फिर उसे देख के नहीं रह जाना है, उसे देखकर अपने अंतरतम में प्रविष्ट कराना है, उसे सूझना है, बूझना है। तो जो दिखाई पड़ जाए उतने से ही काम हल नहीं हो जाता। जो झलक मिल जाए वह हमारी आत्म अवस्था में सम्मिलित हो जानी चाहिए। जो झलक मिले वो बिजली की कौंध जैसी ना हो कि आई और गई, हमारे भीतर जलते हुए एक शाश्वत दिए की भांति हो जिसका प्रकाश बना ही रहे, बना ही रहे। अदिसिट राखी बा चिया, वह जो अदृश्य है उसमें अपने चित्त को डुबाना है और अपने चित्त में अदृश्य को संभालना है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, और वो जो ऊर्जा की गंगा है जो नीचे की तरफ बही जा रही, वासना में, कामना में, महत्वाकांक्षा में, जो संसार की तरफ प्रवाहित है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, वह जो नीचे की तरफ जा रही, पाताल की तरफ, नरक की तरफ, उसे ऊपर की तरफ ले जाना, उसे ऊर्ध्व गमन देना है। तहां बिमल बिमल जल पिया, और एक बार तुम चढ़ने लगे ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी हुए, ऊर्ध्व रेतस, कि फिर खूब बिमल रस, फिर अमृत रस को पियो। परमात्मा को बैठ जाने दो हृदय में, तुम बैठ जाओ परमात्मा के हृदय में, फिर पियो खूब अमृत रस। परमात्मा हृदय में बैठता ही तब है जब चित्त निस्तरंग होता है। ऐसा ही समझो, झील है, पूर्णिमा की रात है, आकाश में बड़ा प्यारा चांद है, बड़ा सुंदर समय है, लेकिन झील तरंगित है तो चांद का प्रतिबिंब झील में नहीं बैठ पाता, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, बनाओ बनाओ और बिखर जाता है। पूरे झील पर चांद के टुकड़े टुकड़े फैल जाते, चांदी फैल जाती है झील पर, मगर चांद का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। फिर झील शांत हो गई, हवाएं अब नहीं बहती, अब सन्नाटा है, अब झील ध्यान मग्न हो गई, अब झील समाधिस्थ हो गई, अब चांद का प्रतिबिंब बनता है, अब चांद पूरा का पूरा झील में बैठ गया। ऐसी ही घटना घटती है। परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है, पूर्णिमा तो है ही, क्योंकि परमात्मा एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है। पूरा चांद निकला ही हुआ है, सिर्फ तुम्हारे चित्त की झील तरंगित है, तो तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बन पाता, तुम उसे अपने भीतर नहीं संभाल पाते, वह तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट नहीं हो पाता, टूट टूट जाता, बिखर बिखर जाता है, पारे की तरह छिटक छिटक जाता है। जितनी मुट्ठी बांधते हो उतनी मुश्किल होती जाती। भाव की अवस्था का अर्थ होता है चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, अब नहीं बहती वासना की तरंगे, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है, बैठ रहे चुप मौन। इस विश्राम की अवस्था में तत्क्षण जो मौजूद था वो भीतर झलकने लगता है। चांद बाहर ही नहीं होता, फिर चांद भीतर भी आ जाता है। और तब पियो खूब बिमल बिमल रस पिया। यहां ही आछे यहां ही अलोप, यहां ही रचिले तीन त्रिलोक, आछे संगे रहे जुबा, ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। गोरख कहते हैं अनंत साधकों ने, खोजने वालों ने इस तरह सिद्धि पाई, इस तरह सिद्ध योगेश्वर हुए। किस तरह? यहां ही आछे यहां ही अलोक, जिसे तुम खोज रहे हो वो यहीं छिपा है।
कहां जाते हो? यहां ही आछे, यहां ही अलोप। वो जिसे तुम खोजने दूर दूर की यात्रा करते हो, काशी और कैलाश, कुरान और पुराण, और जिसको तुम पत्थरों में पूजते हो और शब्दों में तलाशते हो, वह बिल्कुल मौजूद है अभी तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारी आंख के सामने। तुम कहीं भी आंख फेरो वही मौजूद है। यहां ही आछे, यहां ही अलोप, यही मौजूद है और यही छिपा है। और छिपा है इसका यह अर्थ नहीं कि तुमसे छिपने की कोशिश कर रहा है। छिपा है इसलिए, अलोप है इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों पर विचार का पर्दा पड़ा है। तुम अपने विचारों से भरे हो, देखने की सुविधा कहां है? तुम तरंगायत हो। यहां ही रच ले तीन त्रिलोक। कहां की तुम बातें कर रहे हो कि और कहीं आगे कोई लोक है? यही तीनों लोक है। नरक भी यही है, पृथ्वी भी यही, स्वर्ग भी यही। तब तुम्हारी दृष्टि की बात है। इधर दृष्टि बदली कि उधर सृष्टि बदली। जो आदमी विचार में जी रहा है वह नरक में जी रहा है, जो आदमी भाव में जी रहा है वह स्वर्ग में जी रहा है, जो दोनों के मध्य में अटका है वह पृथ्वी पर। गोरख का वचन बहुत अद्भुत है। यहां ही रच ले तीन त्रिलोक। रच लो यहीं, जो भी तुम्हें करना हो, जो भी तुम्हें बनाना हो, जहां तुम्हें जीना हो। ये तुम्हारी जीवन की शैली पर निर्भर है। आछे संगे रहे जुवा। यही तुम्हारे भीतर, तुम्हारे शून्य में सब छिपा है। तुम्हारे सहस्त्रार में सब छिपा है। यही आलोकों का आलोक छिपा है, प्रकाशों का प्रकाश। इसी शून्य में परमात्मा विराजमान है। इसमें जो डूबा वह सिद्ध हुआ, योगेश्वर हुआ। आछे संगे रहे जुबा। अपने ही भीतर के शून्य से संबंध बना लो। ता कारण ही अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। और उतने ही कारण से, बस उतने ही कारण से, अपने शून्य से संबंध बना लेने से अनेक अनेक लोग योग की परम अवस्था, निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गए। भक्त उसी को भाव समाधि कहते। ज्योति के पायल बजे, जागो प्रभात। सप्त पंछी मुक्त हो स्वर पंख उकसाने लगे। प्राण में नव चेतना के गान लहराने लगे। स्वप्न के चिरसत्य की बजने लगी सहनाइयां। प्यार के विश्वास पंथी लो निलय आने लगे। खोलती पांखें कली सुधी की मदिर अभिजात। ज्योति के पायल बजे, जागो प्रभात। फूल की मुस्कान पर संगीत सा जुटने लगा। सब कहीं कुमकुम पवन की सांस पर लुटने लगा। आ रही है भैरवी की ध्वनि गगन के छोर से। आज धरती से तिमिर का राज लो उठने लगा। तुम अभी सोए, उषा आई लिए सौगात। ज्योति के पायल बजे, जागो प्रभात। ज्वार की फैनिल तरंगों पर जलधि मुस्का रहा। बांसुरी पर दूर मांझी नव प्रभाती गा रहा। वह अकेली झील नीली ले रही अंगड़ाइयां। देव दारू प्रमुक्त जिसको चूमने सा जा रहा। लहर पर बिछले की जिसके मसरण चिकने पात। ज्योति के पायल बजे, जागो प्रभात। जो जागे उन्होंने भीतर ज्योति ही नहीं पाई, वरन संगीतपूर्ण ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति और संगीत का समन्वय पाया। अंतस को प्रकाश से भरा हुआ देखा। इतना ही नहीं, प्रकाश स्वरपूर्ण था, बोलता था, नाचता था। प्रकाश के पैरों में घूंघर भी बंधे थे। प्रकाश के हाथ में वीणा भी थी। प्रकाश सुना सुना नहीं था, संगीत से आपूर था। जिस दिन अंतरात्मा में प्रवेश होता है तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती। वह अनुभव केवल दर्शन नहीं, श्रवण भी है। उसमें आंख का भी उतना ही हाथ होता है जितना कान का। आंख और कान मनुष्य के भीतर छिपे हुए दुई के प्रतीक है। आंख है पुरुष का प्रतीक, कान है स्त्री का प्रतीक।
इसलिए आंख हमला कर सकती, कान हमला नहीं कर सकता। आंख का हमला जब होता है तभी तो हम किसी आदमी को लुच्चा कहते। लुच्चे का अर्थ होता है जिसने आंख से हमला किया। लुच्चा शब्द बना है लोचन से, आंख से। लेकिन तुमने कभी कान से किसी पर हमला करते देखा किसी को? यह असंभव है। बलात्कार पुरुष के साथ नहीं हो सकता, स्त्री के साथ ही हो सकता है। आंख बलात्कार कर सकती, कान बलात्कार नहीं कर सकता। आंख का अनुभव पुरुष का अनुभव है, और चूंकि शास्त्र पुरुषों ने लिखे इसलिए उन्होंने ज्ञानियों को दृष्टा कहा, श्रोता नहीं। पुरुष अपने ही शब्दों का उपयोग करेगा, परमात्मा को पुरुष कहेगा, स्त्री नहीं। और ज्ञानी को दृष्टा कहेगा, श्रोता नहीं। आंख आक्रामक है, ये पुरुष ऊर्जा है। कान ग्राहक है, सिर्फ स्वीकार करता है। कान एक गर्भ है, यह स्त्री ऊर्जा है। मुझसे यदि पूछो तो वह जो परम अनुभव है, दृष्टा और श्रोता का मिलन है, वहां आंख और कान एक हो जाते। वहां आंख सुनती, कान देखते, वहां अपूर्व तिलिस्म घटित होता है। वहां प्रकाश भी है, लेकिन प्रकाश मुर्दा नहीं है, नाचता हुआ है। प्रकाश के हाथों में बांसुरी है, प्रकाश बज रहा है, प्रकाश छंदबद्ध है। इस छंदबद्धता की प्रतीति को ही शब्द कहा है, नाद कहा है, ओंकार कहा है। शब्द और ज्योतिर्मय, संगीत और आभा से परिपूर्ण, प्रदीप्त। अभी तो तुम्हें कल्पना ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसा कोई अनुभव नहीं है। संगीत भी तुमने जाना है, लेकिन संगीत में प्रकाश नहीं देखा, और प्रकाश भी तुमने देखा है, लेकिन प्रकाश में कभी संगीत अनुभव नहीं किया। इंद्रियां जो भी अनुभव देती हैं वे आंशिक होते, अतीन्द्रिय अनुभव पूर्ण होता है। उसमें सारी इंद्रियां ऐसे ही डूब जाती हैं जैसे सागर में सारी नदियां डूब जाती। यह तो मैंने प्रतीक की बात कही, क्योंकि ये 2 इंद्रियां प्रमुख इंद्रियां हैं। बाकी 3 इंद्रियां और हैं तुम्हारे पास, उनका भी दान होता है। इसलिए परमात्मा का अनुभव न केवल प्रकाश है, न केवल स्वर है, स्वाद भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। तुम्हारी सारी इंद्रियां अपने सारे अनुभव को उसमें डाल देती। वह तुम्हारी सारी इंद्रियों का संयुक्त अनुभव है। जब इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, अलग अलग हो जाती। जैसे कि तुम किसी वर्तुल के केंद्र से रेखाएं खींचो परिधि की तरफ, तो जैसे जैसे वो परिधि की तरफ बढ़ेंगी एक दूसरे से अलग होने लगेंगी। और अगर तुम परिधि से केंद्र की तरफ रेखाएं, केंद्र, उस केंद्र का नाम आत्मा है, जिस पर सारी इंद्रियां एक है। दूर जाओगे, बाहर जाओगे तो इंद्रियां अलग अलग होने लगेंगी। कान अलग, आंख अलग, नाक अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे। इंद्रियां एक तरह की विशेषज्ञ है। आंख सिर्फ देखती है, कान सिर्फ सुनता है। लेकिन जब तुम केंद्र पर आओगे तो वहां देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है, स्वाद लेने वाला भी। वहां सारी इंद्रियों का राजा है, वहां सारी इंद्रियों का मालिक है। उस मालिक की सारी क्षमताएं। इसलिए समाधि का अनुभव अमृत का स्वाद है। समाधि का अनुभव उस अनंत की सुवास है। समाधि का अनुभव आलिंगन है। समाधि का अनुभव प्रकाश के तूफान का बरस जाना है। और समाधि का अनुभव अनाहत का नाद है। सारी इंद्रियां अपना सब कुछ निछावर कर देती। सारी इंद्रियों के अनुभव का जोड़ निश्चित ही अपूर्व होगा।
उसकी तुम कल्पना ही कर सकोगे अभी, लेकिन कल्पना भी हृदय को तरंगित कर देगी। कल्पना भी हृदय में आवेश जगा देगी, प्यास जगा देगी। फिर भिन्न भिन्न अनुभोक्ताओं ने भिन्न भिन्न वर्णन किए, वे उन पर निर्भर करते हैं। सभी के पास संगीत वाला कान नहीं होता, और सभी के पास ऐसी आंख नहीं होती जैसे चित्रकार के पास होती। चित्रकार के पास ऊपर से तो ऐसी ही आंख होती जैसी तुम्हारे पास, लेकिन चित्रकार बहुत गहरे में देखता है। उसे वे रंग दिखाई पड़ते हैं जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़े। उसे रंगों की बारीकियां दिखाई पड़ती, सूक्ष्मताएं। तुम देखते हो तो सारा बगीचा हरा दिखाई पड़ता है, उसे हरे में भी कई भेद दिखाई पड़ते। अशोक के पत्तों की हरियाली आम के पत्तों की हरियालियों से बड़ी भिन्न है। एक सी नहीं है हरियाली। हरियाली हरियाली में बड़ी आभा के भेद है। जब चित्रकार देखता है तो उसे अनेक हरे रंग दिखाई पड़ते, उसे सूक्ष्मताएं दिखाई पड़ती, जरा जरा से भेद दिखाई पड़ते। जब संगीतज्ञ सुनता है तो उस स्वर की बारीकियां सुनाई पड़ती। इतना ही नहीं, जो परम संगीतज्ञ है उसे स्वर का अभाव भी सुनाई पड़ता है, उसे शून्यता भी सुनाई पड़ती, उसे दो स्वरों के बीच का अंतराल भी सुनाई पड़ता है। सूरदास जैसे व्यक्ति को जब आत्मानुभव होगा तो स्वभावतः उसमें वर्णन प्रकाश का नहीं होगा, नाद का होगा। यह स्वाभाविक है। उनके पास नाद की प्रगाढ़ क्षमता है। तो अनुभव तो सारी इंद्रियों का जोड़ होगा, लेकिन जब तुम बोलोगे अनुभव को तो तुम्हारी जो इंद्री सर्वाधिक प्रबल है उसी इंद्री की भाषा में तुम बोलोगे। मनुष्य की आंख सर्वाधिक उपयोगी रही है। जीवन में बिना कान के चल जाए, बिना हाथ के भी चल जाए, बिना नाक के तो मजे से चल जाता है, कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन बिना आंख बड़ी मुश्किल हो जाती। जीवन का 80% आंख पर निर्भर है। इसलिए बहरे आदमी को देखकर तुम्हें उतनी दया नहीं आती जितने अंधे आदमी को देखकर दया आती, क्योंकि उसका 80% जीवन छिन गया। चूंकि आंख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जीवन के अनुभव में, इसलिए अधिक ने परमात्मा का वर्णन प्रकाश की तरह किया है। गोरख परमात्मा का वर्णन शब्द की तरह करते हैं। उनके पास एक संगीतज्ञ का हृदय रहा होगा, निश्चित ही उनके पद इसके गवाही है। एक एक शब्द रसपूर्ण है, एक एक शब्द काव्यपूर्ण है। और काव्य भी ऐसा नहीं कि आयोजित हो, सहज प्रवाहित हुआ काव्य है। कोई गोरख कवि नहीं है, लेकिन अनुभव इतना रसपूर्ण हुआ है कि उसके कारण कविता अपने से बन गई। अनुभव से कविता बनी है, कविता बनाई नहीं गई। मात्राएं, छंद, व्यवस्था बिठाई नहीं गई, लेकिन भीतर इतना छंदपूर्ण अनुभव हुआ है, ऐसे संगीत का आविर्भाव हुआ है कि उसके आविर्भाव के कारण ही शब्दों में सौंदर्य आ गया है, रस आ गया है, छंद आ गया है। ओम शब्दहि शब्दहि ऊंची। कहते हैं ओम ही सब कुछ है, वही शब्दों का शब्द है, वही स्रोत है जहां से सारे शब्दों का जन्म हुआ है। शब्द भया उजियाला। और यह सूत्र बड़ा अद्भुत है, बहुत कम संतों में मिलेगा। शब्द ही भया उजियाला। संगीत जगा है, ओंकार का नाद पैदा हुआ है, लेकिन शब्द ज्योतिर्मय है। जैसे हर शब्द के भीतर उजियाला हो,
जैसे हर शब्द के प्राण पर ज्योति जगमगाती हो, जैसे हर शब्द एक दिया हो। राग ही नहीं बज रहा है, राग के भीतर से रोशनी भी प्रकट हो रही है। ओम शब्दई शब्दई कूची, शब्द भया उजियाला, कांटा सेती कांटा खूटे, कूची सेती ताला। और जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, ऐसे ही इस शब्द के जन्मने के साथ ही और सब शब्द निकल गए। और जो भीड़ भाड़ थी शब्दों की, सिद्धांतों की, शास्त्रों की, इस एक शब्द के आने से सब गई। एक ओंकार में सब लीन हो। इस एक के हाथ लग जाने से ताला खुल गया। जीवन का रहस्य अब रहस्य नहीं, अब अनुभव है। अब जीवन के रहस्य पर कोई घूंघट नहीं, घूंघट हट गया। देख लिया जीवन का जो अंतरतम है। सिद्ध मिले तो साधक निपजे, जब घटी होई उजाला। और कहते हैं कि जब तुम्हें कुछ किसी सौभाग्य से, किसी पुण्य से, किसी सिद्ध से मिलन हो जाएगा, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक साधक का जन्म होगा। लोग उल्टा सोचते हैं। लोग सोचते हैं हम साधक हैं इसलिए सिद्धि की तलाश कर रहे हैं, हम शिष्य हैं इसलिए गुरु की तलाश कर रहे हैं। असलियत में बात उल्टी। गुरु मिलेगा तो तुम शिष्य बनोगे, और सिद्ध मिलेगा तो तुम्हारे भीतर साधना पैदा होगी। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जिसने जाना हो, जिया हो, स्वाद लिया हो, तब तक तुम्हारे भीतर कौन उठाएगा प्यास? कौन तुम्हें जगाएगा? कौन तुम्हें पुकारेगा? जिसने कभी देखा ही ना हो कुछ भीतर, उसे भीतर की याद भी कैसे आए? असंभव है। जिसने भीतर कुछ अनुभव न किया हो, उसे भीतर जाने का सवाल भी नहीं उठता। वह तो बाहर ही बाहर घूमता है, वो तो बाहर ही बाहर प्रतीक्षा करता है। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का, एक द्वार मेरा था। रात भर बही पुरवा, रात भर खिले तारे, रात भर रहे बहते अश्रु दर्द के मारे। रात भर गया गूथा पर बिखर गया था जो, एक हार अंबर का, एक हार मेरा था। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का, एक द्वार मेरा था। कूक कूक उठती थी कुंज में विकल कोयल, झूम झूम उठता था गंध का चपल आंचल। मौन थे खड़े पर्वत, मौन प्राण की बस्ती। एक भार धरती का, एक भार मेरा था। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का, एक द्वार मेरा था। क्या कहूं मधुर कितना राग का जमाना था। हर घड़ी नए स्वर थे, हर घड़ी तराना था। दर्द को समेटे जो चुप रहा उनीदा सा। एक तार वीणा का, एक तार मेरा था। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का, एक द्वार मेरा था। फूल पर किरण लिखती रूप की कहानी थी। चांद की जवानी पर कल बड़ी जवानी थी। चूर चूर टकराकर जो हुआ किनारों से, एक प्यार सागर का, एक प्यार मेरा था। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का, एक द्वार मेरा था। जन्मों जन्मों से बाहर की तरफ प्रतीक्षा कर रहे हो, द्वार दरवाजे खोले। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? न वह कभी आया, न कभी आएगा। और जिसे तुम देख रहे हो बाहर टकटकी बांधे, वह भीतर मौजूद है। तुम जिसे खोजने चले हो, वह खोजने वाले में छिपा है। लेकिन कौन तुम्हें जगाए तुम्हारे प्रति? कौन तुम्हें झकझोरे? कोई जो स्वयं जागा हो। सिद्धि मिले तो तुम साधक हो सको। गोरख ठीक कहते हैं,
सिद्ध मिले तो साधिक निपजे, जब घटी होए उजाला। और जब तक तुम्हारे भीतर साधक का ही जन्म नहीं हुआ है तो सिद्ध होने की तो बात बहुत दूर, तो तुम्हारे भीतर उजियाले की बात तो बहुत दूर। किसी उजियाले से भरे आदमी से संग साथ जोड़ लो, किसी उजियाले से भरे आदमी के साथ बामर पाड़ लो, विवाह रचा लो। यही है गुरु और शिष्य का संबंध, यही है साधक और सिद्ध का संबंध। कोई जो जग गया जगा सकता है उसे जो सोया है, कोई जो भर गया भर सकता है उसे जो अभी खाली है। सबद बिंदोरे अवधू सबद बिंदो, थान मान सब धंधा, आत्म मधे परमात्मा दिखे ज्यों जल मध्य चंदा। इसलिए कहते हैं कि तुम शास्त्रों में न उलझो, अंतर के संगीत में डूबो। सबद बिंदोरे अवधू सबद बिंदो, ये जो भीतर तुम्हारे शब्द का गुंजार हो रहा है ओंकार, इसमें डुबकी मारो। ये जो वीणा भीतर बज रही जीवन की, ये जो हृदय का संगीत है भीतर, इसमें डुबकी मारो। सबद बिंदोरे अवधू सबद बिंदो, थान मान सब धंधा, और बाकी सब बकवास छोड़ो। प्रतिष्ठा मान सम्मान, अधरा धरे विचारिया, धर याही में सोई। धर अधर परचा हुआ तब दुतिया नहीं कोई। अधरा धरे विचारिया, शून्य में सब ठहरा हुआ है। अधरा धरे विचारिया, यह पृथ्वी भी अधर में है, शून्य में है, और तुम भी शून्य में हो। सारा अस्तित्व शून्य में है। शून्य ध्यान का दूसरा नाम। अधरा धरे विचारिया, धर याही में सोई। तुम अब जिस दिन इसी शून्य में फिर प्रवेश कर जाओगे, उसी दिन सब चिंता टूटी, सब तनाव गए, सब संताप मिटा, परमानंद हुआ, धर अधर परिचय हुआ। और जिस दिन तुम्हारा इस शून्य से परिचय हो जाएगा, तब द्वितीय नहीं कोई, फिर दूसरा कोई बचता नहीं, फिर एक ही बचा। उसे चाहे आत्मा कहो चाहे परमात्मा, चाहे मैं कहो चाहे तू, मगर एक ही बचा, तत्वमसि। उसे फिर कोई भी नाम दो, दो नहीं बचे। बूंद सागर में गिर गई। अब चाहे तो ये कहो कि बूंद सागर हो गई, और चाहे तो ये कहो कि सागर बूंद हो गया, कुछ भेद नहीं पड़ता। सुरति गहो संशय जिनी लागो, पूंजी हान न होई, एक तत्सु एता निपजे, टार्या टरे न सोई। इतना धन मिल जाएगा कि बांटते रहो बांटते रहो, टारते रहो टारते रहो, तो भी टार ना पाओगे। सुरति गहो, बस इतना ही ख्याल करो, जागो। सुरति गहो, थोड़ा होश जगाओ। सुरति गहो संशय जिनी लागो, तो जहां अभी संशय चल रहा है वहां सुरति का प्रकाश हो जाए, बोध हो जाए, ध्यान हो जाए, पूंजी हान न होई। फिर तुम पाओगे परम पूंजी, जिसकी कभी कोई हानि नहीं होती। एक तत्सु एता निपचे, और तब उस एक से तुम्हारा मिलन हो गया, जिससे ऐसी संपदा पैदा होती, ऐसी रसधार बहती, टारिया टरे न सोई, जिसे तुम बांटते रहो बांट ना पाओ, जिसे चुकाने का कोई उपाय नहीं। इस जगत की तो सभी पूंजियां बांटने से बढ़ जाती हैं, इसलिए उनका कुछ मूल्य नहीं। मौत आएगी और सब छिन जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, खाली हाथ मौत तुम्हें ले जाएगी।
लेकिन एक ऐसी पूंजी भी है जो बांटने से नहीं बढ़ती, बल्कि बांटने से बढ़ती। इसलिए तो जिन्होंने जाना उन्होंने बांटा, जिन्होंने जाना वो बांटते ही रहे जिंदगी भर। बुद्ध 42 साल जिए ज्ञान के बाद, बांटते ही रहे, उलीचते ही रहे। कबीर ने कहा दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। मिल जाए तो फिर उलीचना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना उलीचोगे उतने नए स्रोत, नए झरने फूटते आएंगे। ये तो कुएं जैसी बात है। कुएं से पानी निकालते रहो तो कुआं ताजा रहता है, उसका पानी जीवंत रहता है। बिन चंदा उजियारी दर से जह तो हंसा नजर पड़े। और जहां तक तुम्हारी भीतर की आंख जाती और उसके जाने की कोई सीमा नहीं, असीम है, क्योंकि भीतर की आंख के लिए कोई बाधा नहीं। वो वहां तक जाती है जहां तक अस्तित्व, और अस्तित्व सब तरफ है, सब जगह है। अस्तित्व कहीं समाप्त नहीं होता। एक जगह नहीं आती जहां लगा हो कि बस रुक जाओ, रास्ता बंद। अस्तित्व अनंत है, असीम है। और उस भीतर के हंस की आंख सब तरफ जाती, सब दिशाओं में डोलती। बिन चंदा उजियारी दर से जहता हंसा नजर पड़े। और जहां तक नजर जाती वहां तक एक उजाला दिखाई पड़ता है जो बिना चांद के। इसे थोड़ा समझ लें। एक तो रोशनी है सूरज की। सूरज की रोशनी में रोशनी भी है, ताप भी है, गर्मी भी है, उष्णता भी है। रोशनी तो है, लेकिन रोशनी में पीड़ा है। तुम ज्यादा देर उसे न झेल सकोगे, और तुम सूरज की तरफ आंख भी न कर सकोगे। और उस ताप में एक पीड़ा है जो जल्दी तुम्हें झुलसा देगी। चांद की रोशनी में फर्क है। चांद में रोशनी तो है, लेकिन शीतल है। तुम चांद की तरफ देख भी सकते हो, और तुम चांद की रोशनी में घंटों बैठ सकते हो, और तुम शीतल होते जाओगे, तुम शांत होते जाओगे। ध्यान सूरज की रोशनी जैसा नहीं है, ध्यान चांद की रोशनी जैसा है। दूसरी बात, कबीर कहते हैं कि वहां चांद भी नहीं है, बस रोशनी, बिना स्रोत, बिना कारण। क्योंकि चांद की रोशनी भी होगी तो चांद बुझेगा, तो चांद ढलेगा, तो कभी पूर्णिमा होगी, कभी अमावस होगी, कभी चांद दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। बिना स्रोत की रोशनी सदा रहेगी। कृष्ण ने कहा, दोनों आंखों के ऊपर भ्रू मध्य में, भ्रुकुटी के बीच ध्यान को जो एकाग्र करे, नासिका से जाते हुए श्वास और आते हुए श्वास को जो सम कर ले, इन दोनों का जहां मिलन हो जाए, ध्यान हो भ्रुकुटी मध्य में, श्वास हो जाए सम, जिस क्षण ये घटना घटती है उसी क्षण व्यक्ति वो जो क्रोध और काम की अंतर्धारा है उसके पार निकल जाता है। 7 इंद्रियां अंतर जगत से संबंधित होने के लिए योग उन्हें चक्र कहता है। वो 7 चक्र अंतर जगत के द्वार। कृष्ण ने उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चक्र, जो अर्जुन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता था, उसकी बात इस सूत्र में कही है। कहा है कि दोनों आंखों के मध्य में, माथे के बीच में ध्यान को केंद्रित कर। माथे के बीच में जो चक्र है, योग की दृष्टि से, योग के नामानुसार उसका नाम है आज्ञा। वो संकल्प का और विल का केंद्र है। जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में संकल्प लाना है, उसे उस चक्र पर ध्यान करने से संकल्प की गति शुरू हो जाती है, संकल्प डायनेमिक हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले व्यक्ति की संकल्प की शक्ति अपराजेय हो जाती है। कृष्ण ने ज्ञान के अर्जुन से कहा है, ये विशेषकर अर्जुन के लिए कहा गया सूत्र है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ध्यान आज्ञा चक्र पर ही करने की व्यवस्था है। क्षत्रिय की सारी जीवन धारणा संकल्प की धारणा है, वही उसका सर्वाधिक विकसित हिस्सा है, उस पर ही वो ध्यान कर सकता है। इस चक्र पर ध्यान करने से क्या होगा, एक बात और ख्याल में ले लें तो समझ में आ सकेगी। आपके घर में आग लग गई हो, अभी कोई खबर देने आ जाए कि घर में आग लग गई, आप भागे, रास्ते पे कोई नमस्कार करेगा, आपकी आंख बराबर देखेगी, फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। और कल वो आदमी मिलेगा और कहेगा कि कल क्या हो गया था, वदैवास भागे जाते थे,
नमस्कार की उत्तर भी ना दिया, आप कहेंगे मुझे कुछ होश नहीं, मैं देख नहीं पाया। वो आदमी कहेगा आंख आपकी बिल्कुल मुझे देख रही थी। आप कहेंगे जरूर आप आंख के सामने रहे होंगे, लेकिन मेरा ध्यान आंख पर नहीं था। शरीर की भी वही इंद्री काम करती है जिस पर ध्यान हो, नहीं तो काम नहीं करती। शरीर की इंद्रियों को भी सक्रिय करना हो तो ध्यान से ही सक्रिय होती हैं वो, अन्यथा सक्रिय नहीं होती। आंख तभी देखती है जब भीतर ध्यान आंख से जुड़ता है, अटेंशन आंख से जुड़ती है। कान तभी सुनते हैं जब ध्यान कान से जुड़ता है। शरीर की इंद्रियां भी ध्यान के बिना चेतना तक खबर नहीं पहुंचा पाती। ठीक ऐसे ही भीतर के जो 7 चक्र हैं वे भी तभी सक्रिय होते हैं जब ध्यान उनसे जुड़ता है। संकल्प का चक्र है आज्ञा। अर्जुन से वो कह रहे हैं तू उस पर ध्यान कर। कर्म योगी के लिए वही उचित। कर्म का चक्र है वो विराट ऊर्जा का, लेकिन ध्यान तभी घटित होगा जब बाहर आती श्वास और भीतर जाती श्वास सम स्थिति में। आपको ख्याल में नहीं होगा कि सम स्थिति कब होती है। आपको पता होता है कि श्वास भीतर गई तो आपको पता होता, श्वास बाहर गई तो आपको पता होता। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब श्वास भीतर होती है, बाहर नहीं जा रही, एक गैप का क्षण। एक क्षण ऐसा भी होता है जब श्वास बाहर चली गई और अभी भीतर नहीं आ रही, एक छोटा सा अंतराल। उस अंतराल में चेतना बिल्कुल ठहरी हुई होती। उसी अंतराल में अगर ध्यान ठीक से किया गया तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता, और जो ऊर्जा आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दे तो आज्ञा चक्र की हालत वैसी हो जाती जैसे कभी आपने सूर्यमुखी के फूल देखे हो, सुबह सूरज नहीं निकला, ऐसे लटके रहते हैं जमीन की तरफ, उदास मुरझाए हुए, पखरियां बंद जमीन की तरफ लटके हुए। फिर सूर्य निकला और सूर्यमुखी का फूल उठना शुरू हुआ, खिलना शुरू हुआ, पखरियां फैलने लगी, मुस्कुराहट छा गई, नृत्य फूल पर आ गया, रौनक ताजगी, फूल जैसे जिंदा हो गया। जिस चक्र पर ध्यान नहीं है वो चक्र उल्टे फूल की तरह मुरझाया हुआ पड़ा रहता है। जैसे ही ध्यान जाता है, जैसे सूर्य ने फूल पर चमत्कार किया हो, ऐसे ही ध्यान की किरणें चक्र को फूल को ऊपर उठा देती। और एक बार किसी चक्र का फूल ऊपर उठ जाए तो आपके जीवन में एक नई इंद्रिय सक्रिय हो गई। आपने भीतर की दुनिया से संबंध जोड़ना शुरू कर दिया और ध्यान उसी समय प्रवेश कर जाएगा जब श्वास कम होती, न बाहर न भीतर, बीच में ठहरी होती। न तो आप ले रहे होते न छोड़ रहे होते। जब श्वास दोनों जगह नहीं होती, ठहरी होती है, उस क्षण आप करीब करीब उस हालत में होते हैं जैसी हालत में मृत्यु के समय होते हैं या जैसी हालत में जन्म के समय होते हैं। 3 बार सम स्थिति आती है, जन्म के समय, मरते समय, समाधि के समय। जितनी बार समाधि आएगी उतनी बार सम स्थिति आएगी, लेकिन बस 3 वक्त सम स्थिति होती है, जबकि श्वास न बाहर न भीतर। इस स्थिति में क्यों चेतना भीतर जा सकती है? क्योंकि जैसे ही श्वास बाहर भीतर नहीं होती, जगत से सारा संबंध स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। अभी आप रूपांतरण कर सकते हैं। ये गियर बदलने का मौका है। न्यूट्रल में पहुंच गया गियर। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सीधे एक गियर से दूसरे गियर में नहीं बदल सकते, न्यूट्रल में डाल देते हैं गियर को पहले, फिर दूसरे गियर में बदलते हैं। अगर श्वास को आप गियर समझे, भीतर जाती श्वास जीवन की श्वास है, बाहर जाती श्वास मृत्यु की श्वास है। दोनों के बीच में न्यूट्रल गियर है, जहां सम, जहां न भीतर न बाहर, अस्तित्व है, जहां न मृत्यु न जीवन। उसी क्षण में आपका रूपांतरण होता है। इसलिए कृष्ण 2 बातों पर जोर देते हैं, श्वास हो सम अर्जुन, और ध्यान तेरा भ्रू मध्य पर आज्ञा चक्र पर हो, तो फूल ऊपर उठ जाएगा, चक्र खुल जाएगा। और जैसे ही वो चक्र खुलेगा वैसे ही तू अचानक पाएगा कि वो सारी शक्ति जो पहले काम बनती थी, क्रोध बनती थी, वो सारी की सारी शक्ति आज्ञा चक्र पी गया। वो सारी शक्ति संकल्प बन गई। इसीलिए इस चक्र को आज्ञा चक्र नाम दिया गया कि जिस व्यक्ति का इस चक्र पर कब्जा हो जाता है, उसकी इंद्रियां उसकी आज्ञा मानने लगती, और जिस व्यक्ति का इस चक्र पर अधिकार नहीं है, उसे अपनी इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ती है। ये बहुत वैज्ञानिक सूत्र है, समझने का कम, करने का ज्यादा, प्रयोग से उतरने का ज्यादा। इसे थोड़ा प्रयोग करेंगे।